Good morning students. How are you all? Students, today I am going to deal with चैप्टर 6 ऑफ CRPC। आज जो मैं बात करूंगी वो चैप्टर 6 जो है CRPC का उसके बारे में बात करूंगी। एंड दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, कि किसी पर्सन को अगर कोर्ट में बुलाना है तो उसके क्या प्रोसेस होता है। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज समन्स, सेकंड वन इज वारंट, थर्ड वन इज प्रोक्लेमेशन एंड फोर्थ वन इज अदर रूल्स। ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, ये 4 भागों में विभाजित है। इसका जो ए पार्ट है वो समन्स के बारे में बताता है, इसका जो बी पार्ट है वो वारंट के बारे में बताता है, और सी पार्ट है वो उद्घोषणा के बारे में बताता है, और जो डी पार्ट है वो अदर रूल्स क्या होंगे इन प्रोसेस से रिलेटेड उसके बारे में बताता है कि क्या समन्स की जगह डायरेक्टली वारंट इशू किया जा सकता है, या फिर सबसे पहले हम समन्स इशू करेंगे, उसके बाद हम वारंट इशू करेंगे, उसके बाद हम प्रोक्लेमेशन करेंगे। क्या ये पैटर्न है, या फिर डायरेक्टली किसी को वारंट इशू किया जा सकता है, या फिर प्रोक्लेमेशन के साथ साथ में अटैचमेंट, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम इन सभी के बारे में डील करेंगे, बात करेंगे। यस, वन बाय वन अब बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर क्या कहता है। समन्स जो है वो ए पार्ट जो है उसमें समन्स है, और वो सेक्शन 61 टू 69 है। सेक्शन 61 टू 69 कि समन्स क्या होता है, समन्स किसको इशू होता है, समन्स कितनी कॉपी में इशू होता है, समन्स क्या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को समन्स इशू हो सकता है, किसी कंपनी को समन इशू करना है तो किसके नाम से समन इशू होगा, और अगर घर में किस किस व्यक्ति को वो समन सर्व होगा। अगर घर में मान लो महिला है तो क्या महिला को भी समन सर्व हो जाता है, क्या कोई सर्वेंट है, सर्वेंट को भी समन सर्व हो जाएगा, क्या पुलिस ऑफिसर ही समन को सर्व करेगी, या कोई और पर्सन भी समन को सर्व कर सकता है। ये सारे के सारे आंसर्स हम सेक्शन 61 टू 69 में पढ़ेंगे। क्या व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर भी समन सेंड हो सकता है। दीज ऑल क्वेश्चंस आर देयर। सेकेंड वन इज वारंट, कि वारंट जो है वह वारंट होता क्या है, किसकी अथॉरिटी से इशू होता है, कौन इशू कर सकता है, वारंट को सर्व कौन करता है, किसके नाम से वारंट इशू होता है, और वारंट में जो भी पर्सन सर्व करने जा रहा है क्या वो कोर्ट का कोई ऑफिसर हो सकता है, या फिर केवल पुलिस ऑफिसर ही वारंट को सर्व करेगा। और वारंट अगर मान लो वो व्यक्ति जो वहाँ घर में प्रेजेंट नहीं है या ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो वारंट किसको सर्व किया जाएगा। और अगर मान लो वो व्यक्ति उस घर में या फिर अपने गांव में या फिर कहीं भी नहीं मिलता है तो फिर क्या उपाय होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस इशू करना होगा। देन थर्ड वन इज प्रोक्लेमेशन, तो ऐसे पर्सन के लिए जो घर में नहीं मिलता है या जो अरेस्ट होने से बचता फिर रहा है तो उस पर्सन के लिए प्रोक्लेमेशन इशू होती है, कि वो पर्सन जो है वो उद्घोषणा उसके लिए इशू होती है, और उसको उद्घोषित अपराधी भी घोषित किया जा सकता है, और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने का भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि उसकी संपत्ति की कुर्की की जाए। अब संपत्ति की कुर्की अगर हो गई है तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो भी हम इस सी पार्ट में पढ़ेंगे। और जो डी पार्ट है वो अदर रूल्स के रिगार्डिंग है कि और क्या क्या रूल्स हैं। वो सेक्शन 87 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अदर रूल, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये रिटर्न में भी क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में, और ये प्री में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या समन्स की जगह डायरेक्टली वारंट इशू हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं इनको वन बाय वन इन टॉपिक्स को लूँगी, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में जान सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स इसकी जो आउटलाइन है इस चैप्टर की वो आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो पार्ट्स में डिवाइड है इसके रिगार्डिंग भी जेलों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से पार्ट में समन्स है, कौन से पार्ट में वारंट है, कौन से पार्ट में प्रोक्लेमेशन है। इसकी सेक्शन रेंज भी जेलों या फिर आपके जो जुडिशरी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें रेंज पूछी जाती है कि समन्स जो है वो 61 टू 69 है, वारंट जो है 70 टू 81 है, प्रोक्लेमेशन सेक्शन 80 टू 86 है, और अदर रूल्स जो 87 टू 90 है। तो ये रेंज भी आपसे पूछी जा सकती है कंपटीशन में। और इवन ये ए बी सी डी की कौन कौन सी रेंज जो है सेक्शंस की वो कौन से पार्ट में आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना डीप में पढ़ना ही पड़ेगा तभी कंपटीशन निकलता है। आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।